हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। वैसे तो ये वाला चैप्टर कल लिया गया था, लेकिन कल मेरा एग्जाम था, इस वजह से मैं इस एपिसोड को कल अपलोड नहीं कर पाया। जैसे अब तक मेरे एग्जाम जा रहे हैं, इस हिसाब से मुझे एक बार और इन सारे एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा अगले साल। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शर्ट में देखते हैं मॉन्स्टर्स सज्जाको डायनेस्टी से बाहर निकल चुके हैं। उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब उनका मिशन क्या था ये अभी तक पता नहीं चला है। यही पता लगाने के लिए सज्जाको डायनेस्टी का एम्परर और उसके एक साथी मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो दूर से मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। एम्परर अपने साथी से पूछता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये मॉन्स्टर्स अचानक से पीछे क्यों हट गए? क्या ये क्यों लेते चाहते थे कि अपनी सेना को टाइग्रेट वर्ल्ड से वापस बुला लें? एम्परर का साथी बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है। टाइग्रेट वर्ल्ड एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। ऐसा हो सकता है कि टाइग्रेट वर्ल्ड और इन मॉन्स्टर्स के बीच में कोई कनेक्शन हो। इन्होंने आपस में कोई बॉन्ड बना लिया हो, इसीलिए ये मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए आ गए। जिस वजह से हमें वही करना पड़ा जो कि ये मॉन्स्टर्स हमसे करवाना चाहते थे। हमें ना चाहते हुए भी अपनी सेना को टाइग्रेट वर्ल्ड में से वापस बुलाना पड़ा। एम्परर कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और ठीक तरह से बताओ। तुम्हें क्या लगता है इन मॉन्स्टर्स की प्लानिंग क्या हो सकती है? एम्परर का साथी बोलता है, ये सब सोचने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है इन मॉन्स्टर्स के पास में दो पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस, टाइग्रेट वर्ल्ड एक बहुत बड़ी जगह है। हर डायनेस्टी की तरह इस डायनेस्टी के अंदर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स, डीमंस और इंसान हैं। अब क्योंकि टाइग्रेट वर्ल्ड और मॉन्स्टर्स साथ में हो चुके हैं, इससे मॉन्स्टर्स को बहुत बड़ा फायदा है। ये इंसानों को अपना गुलाम बना सकते हैं जो कि टाइग्रेट वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का सेकंड पर्पस हो सकता है टाइग्रेट वर्ल्ड के रिसोर्सेज। टाई वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है। शायद उन्हीं की मदद से ये मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब जब ये मॉन्स्टर्स अपनी पावर को पूरी तरह से बढ़ा चुके हैं, तब इन्होंने डिसाइड किया है कि बाकी डायनेस्टीज के ऊपर भी अटैक करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाए। जब इन मॉन्स्टर्स ने सजाको वर्ल्ड के ऊपर अटैक किया, उस टाइम पर हमारी सेना ने टाइग्रेट वर्ल्ड के एक बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया था। वो हमारे लिए एक बेस्ट टाइम था पूरी ग्रेट वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेने का। इसी सिचुएशन को इन मॉन्स्टर्स ने अपने एडवांटेज की तरह यूज़ किया और हमें मजबूर कर दिया हमारी सेना को वापस से पीछे हटाने के लिए, जिस तरह से टाइग्रेट वर्ल्ड बच गया। अब मुझे ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर्स केवल कुछ देर के लिए पीछे हटे हैं। ये वापस से अटैक करने की कोशिश करेंगे और फिर सजाको डायनेस्टी के बाद में बाकी की और भी डायनेस्टीज के ऊपर अटैक करके उनको कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर एम्परर कहता है, कितना अच्छा होता अगर ये कुछ देर और रुक जाते। अगर ऐसा होता तो सजाको डायनेस्टी के साथ साथ में टाइग्रेट वर्ल्ड भी पूरी तरह से हमारे कब्जे में होता। ये सारे रिसोर्सेज जो कि इन मॉन्स्टर्स के पास में है, वो सारे के सारे हमारे पास में होते और इस लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल जाता। हमारी डायनेस्टी एक बहुत बड़ी और सबसे ज़्यादा अमीर डायनेस्टी बन जाती। लेकिन अफसोस, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी हजारों सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस काम के अंदर हमारी 2 पीढ़ियाँ पूरी तरह से लग चुकी थी। टाइग्रेट वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने के लिए हमने जितनी मेहनत की थी वो अब पूरी बेकार हो चुकी है। सब कुछ पूरी तरह से चौपट हो गया और ये सब कुछ पूरी तरह मेरी गलती है, पूरा ही पूरा मेरा कसूर है। एम्परर को इस तरह से निराश होता देखकर एम्परर का साथी उसे थोड़ी सी हिम्मत देने लगता है और उसे कहता है, एम्परर आप निराश न होए, अभी भी हम सब के सब आपके साथ में हैं। भले ही 1000 साल के अंदर हम टाइग्रेट वर्ल्ड को अपने कब्जे में ना कर पाए हों, लेकिन 2000 साल 3000 साल चाहे कितना ही टाइम लग जाए, हम इस टाइग्रेट वर्ल्ड को अपने कब्जे में करके रहेंगे। कई हजार साल बाद सही, लेकिन हमें सफलता जरूर से मिलेगी। इन दोनों के बीच में ये सब बातें चली रही होती है, तभी उन्हें पापा को छलछल फील होती है। वो ऊपर की तरफ देखते हैं, एक बड़ा सा स्केलेटन उड़ते हुए काफी तेजी से उस तरफ आ रहा है। ये बीस्ट एम्परर है जो कि बुल डीमन गॉड से मिलने आ रहा है। इसे देखकर सजाको का साथी सजाको से कहता है, एम्परर चलो यहाँ से चलते हैं। अब तो बीस्ट एम्परर भी यहाँ पर आ गया है, यहाँ की सिचुएशन खराब हो सकती है। ये सुनकर एम्परर सजाको मान जाता है और फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद में बीस्ट एम्परर बुल डीमन गॉड और अपनी सेना के पास में पहुंचता है और उसे कहने लगता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, काफी तेजी से ये सब कुछ खत्म हो गया। इसी समय उन सारे मॉन्स्टर्स की नजर उस बीस्ट एम्परर की तरफ पड़ती है। वो सब के सब उसके में झुकने लगते हैं और उसे कहते हैं, बीस्ट एम्परर टोंगाई आप यहाँ पर। बीस्ट एम्परर दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता है। वो कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। सजाको डायनेस्टी के ऊपर यह अटैक काफी ज्यादा शानदार था। टाइग्रेट वर्ल्ड वापस से आजाद हो चुका है। एम्परर ने वहाँ की सिक्योरिटी को पूरी तरह से बढ़ा दिया है। अब टाइग्रेट वर्ल्ड के अंदर ऐसे कोई भी नहीं घुस सकता है। टाइग्रेट वर्ल्ड की एंट्री को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
ये उस बेवकूफ एम्परर के कुछ आखिरी ऑर्डर्स में से एक है। इसके बाद में कोई भी एम्परर किसी को भी कोई ऑर्डर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जल्दी ही मॉन्स्टर्स इन सारे एम्परर्स की जगह ले लेंगे और इन सभी डायनेस्टीज को अपने कब्जे में कर लेंगे। इससे पूरी जगह पर हमारा राज होगा और सबको हमारी बातें ही माननी पड़ेगी। बुल डीमन गॉड बोलता है, बीस्ट एम्परर, आपने हमारी तारीफ की, इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, कहीं हमने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया? पांचों डायनेस्टीज हमसे काफी ज़्यादा नाराज हो चुकी है। हमने सभी को एक साथ ट्रिगर कर दिया है, अब वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। इस वजह से हम में से कोई भी अब किसी और डायनेस्टी के अंदर नहीं जा सकता। अब हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए? बीस्ट एम्परर कहता है, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, अभी वापस से टाइग्रेट वर्ल्ड चल जाओ, वहाँ पर तुम सबके सब सेफ रहोगे। और वैसे भी ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, मुझे जल्दी ही तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। वापस से एक सेना बनाई जाएगी जो कि पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगी। बीस्ट एम्परर की ये सारी बातें सुनकर वो सारे मॉन्स्टर्स काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से वहाँ पर नारे लगाने लगते हैं, जिनमें वो सबके सब बीस्ट एम्परर की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एम्परर सजाकू वापस से अपने पैलेस के अंदर लौट चुका है। वो अपनी सेना बनाने के काम पे लग चुका है और वापस से अपनी सेना को ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में हम मिंग को देखते हैं, जो कि क्विंगलोंग डायनेस्टी के अंदर है। मॉन्स्टर्स की एक सेना ने क्विंगलोंग डायनेस्टी के ऊपर भी अटैक किया था। मिंग उन्हीं के साथ में फाइट के अंदर लगा हुआ है। इस फाइट के अंदर मिंग डिवाइन डीमन फ्लैग को यूज कर रहा है, जिसकी मदद से उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपनी मदद के लिए रखा हुआ है। वो मॉन्स्टर्स और मिंग खुद काफी तेजी से उन दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मिंग की तरफ से जो ये मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं, ये सब कुछ इस फ्लैग के कारण है। इस फ्लैग की मदद से मिंग इन्हीं दूसरे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ लेके आ रहा है, उनको रिफाइन कर रहा है और फिर उन्हें इस तरह के शेडो मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके आपस में लड़ा रहा है। फाइट करते हुए मिंग कहने लगता है, मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी सेना यहाँ पर कैसे आ गई? इस तरह से इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये नंबर्स में बहुत ज्यादा है। तभी हम देखते हैं चीरू भी यहीं पे ही है और उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। मॉन्स्टर्स की लाशों का उसने ढेर लगा दिया है और वो उसके ऊपर बैठकर कुछ खा रही है। वो खाते हुए मिंग से कहने लगती है, नहीं, इतने भी ज्यादा नहीं है, काफी तेजी से इन सभी को मारा जा सकता है। क्या मैं आपकी मदद के लिए आऊं? मैं अपने केवल एक ही अटैक में इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगी। मिंग कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काफी टाइम के बाद में इस फ्लैग को यूज करने का मौका मिला है। आज जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में लगी है, तो मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को रिफाइन करके अपनी तरफ शामिल कर लूंगा। इस तरह से मेरे पास में भी मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी सेना होगी। ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये मॉन्स्टर्स नंबर में बहुत ज्यादा है और यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी सोचा जाए तो मैं जानना चाहता हूँ ये मॉन्स्टर्स अटैक क्यों कर रहे हैं। मिंग की बात सुनकर क्लिंग बोलता है, मास्टर, आप चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। ये सारे मॉन्स्टर्स ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, हम भी उस तरफ चलते हैं, वहां पहुंच के हमें कुछ समझ पता चली जाएगा। मिंग कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। ये कहते हुए मिंग और उसके सारे मॉन्स्टर ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं। ईस्ट में थोड़ा आगे की तरफ मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के बीच में फाइट चल रही होती है। ह्यूमंस ये फाइट मॉन्स्टर के कोर के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि एम्परर ने मॉन्स्टर के कोर्स के ऊपर इनाम रखा है। वहाँ पे जो लोग उन मॉन्स्टर्स में फाइट कर रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है, आज हम इन सारे मॉन्स्टर्स को मार देंगे, इसके बाद में हमारे पास में काफी सारे कोर होंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। दूसरा बंदा बोलता है, केवल अमीर ही नहीं, इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के कारण हमारा बहुत ज्यादा नाम भी हो जाएगा। ये कहते हुए वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक चिल्ला कहता है, देखो वहाँ देखो, वो क्या है? कोई काफी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं ये मिंग की टीम है, जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स शामिल है। ये सारे मॉन्स्टर्स इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए आए, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता। इनको लगता है ये मॉन्स्टर्स भी इन पर अटैक करेंगे। इसी से डरकर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। उनमें से कहता है, हमारे पास में काफी सारे कोर हो चुके हैं और ये मॉन्स्टर्स जो कि अभी भी आ रहे हैं, ये सबके सब 6 लेवल के ऊपर के हैं। और साथ में इस बार ये बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर भी अटैक करने के लिए आया है। यहाँ पर रुकना अब बुढ़ते से बेवकूफी होगी, जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहते हुए वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। मिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें मदद करने के लिए आया हूँ। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की या फिर यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। चीरू हंसते हुए कहने लगती है, अब कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हमें अभी अपना फोकस इन मॉन्स्टर्स में रखना चाहिए और उनको जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। मिंग कहता है, ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे, मैं रुकूंगा। ये कहते हुए मिंग उछलकर उन सारे लोगों के सामने आ जाता है, जिससे अब उन लोगों का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सभी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ये तो एक इंसान है, क्या ऐसा हो सकता है? मॉन्स्टर्स ने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है और अब वो इंसानों को ही हम पर अटैक करने के लिए भेज रहे हैं। उन लोगों की ये बातें सुनकर मिंग का मुंह बहुत बुरी तरह से उतर जाता है। चीरू और क्लिंक अभी भी मिंग को देखकर हंस रहे होते हैं।
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।